मॉर्निंग बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से होंगी। मौसम सरमा की छुट्टियां 10 जनवरी 2026 तक होंगी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने तातीलात का ऐलान कर दिया है, तो स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। जी रवां साल मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से होंगी और ये छुट्टियां जो हैं वो 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और क्योंकि 20 और 21 तारीख को हफ्ता इतवार है, तो ये छुट्टियां जो हैं 19 दिसंबर से ही इनका आगाज हो जाएगा और आखिरी वर्किंग डे जो है वो 19 दिसंबर होगा। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि नए जुर्मानों की भरमार और शहरियों के धड़ाधड़ चालान जारी है। खिलाफ वर्जियों पर 2 रोज में 12,236 से ज्यादा जुर्माने किए गए। नए ट्रैफिक कानून के बाद लाइसेंस इजराह में भी रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है, तो नए जुर्मानों की भरमार है और शहरियों के धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं। खिलाफ वर्जियों पर 2 रोज में 12,236 से ज्यादा जुर्माने किए गए हैं और नए ट्रैफिक कानून के बाद लाइसेंस इजराह में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। पंजाब में नए ट्रैफिक कानून के नफाज के बाद लाइसेंस के इजराह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। एक रोज में लाहौर में 14,000 समेत 1,68,000 शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से इस्तेफादा किया। ट्रैफिक कानून में तरामीम के बाद टेस्टिंग सेंटर्स पर लाइसेंस बनवाने वालों का रश हो गया है। लाहौर समेत सूबे भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा में 350% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 82,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 24,000 से ज्यादा शहरियों ने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। 61,000 से ज्यादा शहरियों ने लर्निंग, रेगुलर और इंटरनेशनल लाइसेंस की तजदीद करवाई। लिबर्टी सेंटर के इंचार्ज मोहम्मद बाबर का कहना था कि पहली दफा ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में शहरी लाइसेंस बनवाने के लिए पहुँच रहे हैं। अब चूंकि जुर्माने बढ़ चुके हैं, आपको पता है, अब लोगों का रश आपके सामने कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल लोगों का टाइम बचाया जा सके और इनको ज्यादा से ज्यादा जो है ना, जो लाइसेंस मतलब कि एलिजिबल है, उनको लाइसेंस अब मुहैया करें। गुज़श्ता 7 रोज में सूबे भर में 4,64,000 चालान करके 70 करोड़ के जुर्माने किए गए। DIG ट्रैफिक वकास नजीर का कहना है कि शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए खिदमत मराकज, लाइसेंसिंग सेंटर, ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल से फायदा उठाएं। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ अली साही, सिटी 42। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। चीफ जस्टिस आले नीलम ने दरखास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। चीफ जस्टिस ने कहा, हुकूमत ने कानून बना दिया, उस पर अमल करें। अरब ममालिक में 1 लाख दिरहम तक जुर्माना है। आप कानून खत्म करवाने आ गए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करे। अरब ममालिक में 1 लाख दिरहम तक जुर्माना है। आप कानून खत्म कराने आ गए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। चीफ जस्टिस आली नीलम के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने एडवोकेट आसिफ शाकिर की दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त जुर्माने मामूल है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुर्माने ज्यादा रखे गए हैं ताकि लोग खिलाफ वर्जी से बाज रहे। 5,000 कम उम्र बच्चे वन वे की खिलाफ वर्जी के बाइस हादसात में जख्मी या जान बहक हो चुके हैं, जो संगीन सूरत हाल को जाहिर करता है। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने तरामीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सूबाई वज़ीर खेल और तवानाई फैसल अयूब खोखर का एप्टमा हाउस का दौरा। सेक्रेटरी तवानाई और दीगर अफसरान हमरा थे। ग्रुप लीडर एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन पंजाब असद शफी समेत दीगर से मुलाकात। डॉक्टर गौहर एजाज कहते हैं, हम विंड एनर्जी क्लस्टर लगाने के लिए तैयार हैं। हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाते। सूबाई वज़ीर खेल और तवानाई फैसल अयूब खोखर ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। सेक्रेटरी तवानाई डॉक्टर नवीद, एडिशनल सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद माजिद इकबाल, MD पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड सानिया हमरा थे। ग्रुप लीडर एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज, मरकजी चेयरमैन कामरान अरशद, चेयरमैन पंजाब असद शफी, SM नबील और दीगर एप्टमा मेंबरान मौजूद थे। पैटर्न चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा कि पंजाब की सनत एनर्जी का मसला हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। हम दोबारा से बात करते हैं, हम लगाने को तैयार हैं विंड पावर, विंड कॉरिडोर्स में। हमें आप मदद दे दें, ट्रांसमिशन लाइंस डाल दें, हम अपने लगा देते हैं कारखाने और अपने कॉरिडोर्स को हम सारे यूनिट्स इकट्ठे होते हैं। हम ये विंड पावर के प्लांट्स डिफरेंट क्लस्टर्स में लगाते हैं और ये विंड आप ट्रांसमिशन लाइन लगा दें हमारे सेंटर्स में, हम आपको उसकी स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी दें।
ट्रांसमिशन लाइन 12 महीने के अंदर अंदर डल जाएगी, 12 महीने के प्लांट लग जाएंगे, हम 12 महीने इस कोर्स पे चले जाते हैं। कामरान अरशद ने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम का सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब को हुआ। बिजली की कीमत की वजह से पंजाब डी इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है। असद शफी बोले, खिते में इस टैरिफ पर मुसाबकती फिजा मुमकिन नहीं। फैसल अयूब खोकर ने कहा, आइंदा 3 साल में बिजली का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। आप में बात की पॉलिसी में चेंजेस चाहिए तो वो भी हम करेंगे। आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें ट्रांसमिशन लाइन से ये फ़ायदा होता है, इसकी ये ROI है, हम वो भी करेंगे। आप हमें सजेस्ट करेंगे जी कि ये विंड प्लांट्स लगने चाहिए, उधर लगने चाहिए, कलर कहार में लगने चाहिए, राजन में, पोटोहार में। मैं अभी चेमा साहब आपके कहने से पहले आपने सोलर को लहदा बोला, आपने विंड को लहदा बोला, ये मैं चीज़ सेक्रेटरी साहब से 2 दिन पहले डिस्कस कर रहा था कि हमने हाइब्रिड मॉडल्स पे जाना है, हमें हर चीज़ का हमें एक सोल्यूशन ढूंढना है। अगर रीजनली कम्पेटिटिव एनर्जी टैरिफ्स RCET दिए जाए तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और सनतकारी हो सकती है और एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, और उसी चीज़ के लिए हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड फेडरल गवर्नमेंट में ये चीज़ हमने जाम कमाल साहब के साथ, हारून अख्तर साहब के साथ, अली परवेज़ साहब के साथ, अवैस लगारी साहब के साथ ये टेकअप की हुई है। जो लोग धागा और कपड़ा बनाते हैं उनको बिजली की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो अक्सर ये भी हो जाता है कि हम इंसेंटिव बना देते हैं और हम कह देते हैं कि यार वैल्यू एडेड वालों को इंसेंटिव दे दो, बट यार उसको धागा सस्ता तो तभी मिलेगा जब सबकी बिजली सस्ती होगी। तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से कि आपको जो ये रेट कम करना है ना, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, यार वो बंदा एक्सपोर्ट तो तब करेगा ना जब मेरे से धागा सस्ता लेगा और मेरे से कपड़ा सस्ता लेगा, तब जाके वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। इस मौका पर बिजली की कीमत और इससे मुतल्लिका मसाइल से निपटने के लिए वजारत तवानाई और एप्टमा पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला भी किया गया। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो वो 211 रिकॉर्ड किया गया है। आबो हवा मुजरे सेहत है और लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर आ गया है। मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड और गिरदनवाब में सबसे ज़्यादा शराय आलूदगी 358 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे हसनैन औलख, हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन, बताएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में मामूली कमी हुई है। लाहौर जो है आज दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 211 रिकॉर्ड किया गया है। ताहाल जो शहर की आबो हवा है वो मुजरे सेहत है, खास तौर पर गले, सांस, दमा और फेफड़े के जो मरीज है उनके लिए बहुत ज्यादा ये खतरनाक है। जो तिबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो शहरी है उनको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 358 मुश्ताक अहमद गुरमानी रोड और उसके गिरदोनवा में किया गया है। दीगर इलाकों में जोहर टाउन में 298 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, बरकी रोड में 261 एक रिकॉर्ड हुआ है, इसी तरह स्ट्रीट 10 में 243 है। इसके अलावा DHA फेज 5 में 233, MM आलम रोड पर जो शरह आलूदगी है वो 203 रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह बरकी में 199, जबकि समनाबाद में सबसे कम जो शरह आलूदगी है वो 174 रिकॉर्ड की गई है। जो तिबी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जो शहरी हैं वो मास्क और गले मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो आंखों के ऊपर ग्लासेस वगैरह हैं उसका भी इस्तेमाल करें, चूंकि ये जो स्मोक में मौजूद पार्टिकल्स हैं वो इंसानी जिल्द के लिए भी खतरनाक हैं और इंसानी जिल्द का जो कैंसर है वो भी इसके बायस हो सकता है। इसके अलावा मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो कमी है वो वाकई नहीं हो रही, चाहे वो IPA की जानिब से एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर LWMC की जानिब से मैकेनिकल वॉशिंग की जा रही है। क्योंकि जब लाहौर और उसके गिरदोनवा में फसलों की बाकियात या फिर कूड़ा करकट को जलाया जाता है तो उससे भी स्मोक पैदा होता है। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि जब इंडिया में फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं और उसका धुआं जब पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर लाहौर की हदूद में दाखिल होता है तो वो डायरेक्टली तौर पर लाहौर की आबो हवा को असरअंदाज उस पर होता है और उसको मुतासिर करता है। जी हसनैन औलख, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन टाउन उमर गुलशन कॉलोनी गली नंबर 2 के खुले मैन होल्स वबाली जान बन गए। इलाके में फिल्ट्रेशन प्लांट न होने से मकीन साफ पानी की सहूलत से भी महरूम है। इलाके में सफाई की भी नाक़िस सूरत हाल है। गलियों में गंदगी के ढेर है। खराब सीवरेज सिस्टम के बायस गटरों का पानी गलियों में जमा होने लगा है। क्या मुतालबात हैं इस इलाके के शहरियों के, बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम।
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ गली नंबर 2 उमर गुलशन कानूनी बटा नंबर 2 ग्रीन टाउन के इलाके में। बात कर ली जाए इस गली की तो ये गली एक अरसे से इंतज़ामी अदम तवज्जी के सबब लोगों के लिए बाइस परेशानी बन चुकी है। अहले इलाका इस गली में रहते हुए इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ दुआएं देते नज़र आते हैं कि खुदारा यहाँ पर पीने का जो साफ़ पानी है उसको फराहम किया जाए। उसके साथ साथ एक बेहतर गली होना, एक अच्छी गली होना तमाम तर अहले इलाका का बुनियादी हक़ है जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन तमाम तर अहले इलाका इस बुनियादी हक़ से महरूम, इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज, सरापा शिकायत, इस बात की दुआएं देते नज़र आते हैं। इस हवाले से हमारे साथ एक अहले इलाका मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सर मुझे बताइएगा सबसे पहले यहाँ पर किन किन मसाइल का आपको सामना है? अस्सलाम वालेकुम। इधर पानी के पैप की सिर्फ तंगी है, गैस तो चलो नहीं आ रहा है पर पानी का पैप जो है ना वो इधर नहीं है। सारी गलियों में पानी का पैप डल गया है, ये गली में नहीं डल रहा। सारे वाम इधर के घर वाले सारे आगे से पानी भर के लेके आते हैं, सारे तंग हो रहे हैं, बहुत तंग हो रही है। गटर भी सारे देखे बंद है, कोई गटर खुला नहीं है। कितनी दफ़ा कहा है गटर का भी, ये भी गटर भी नहीं सही कर रहे, तो पानी लो बहुत तंग है। बिल्कुल यही कहना है कि पानी से बेहद तंग है। पीने का साफ़ पानी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को फराहम करे। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो मुकामी हुकूमत है, उसकी भी अपनी अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि लोगों को पीने का साफ़ पानी फराहम जाए। लोग यहाँ पर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और गंदा पानी पीने के बाद उनको मुतअद्दिद बीमारियाँ जो है वो लाहक हो जाती हैं, मुतअद्दिद बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और उसके साथ उनका कहना ये कि ऐसा नहीं है कि पीने का पाइप जो है वो कहीं दूर से लेकर आया जाएगा। पीने का साफ़ पानी उनकी दहलीज पे मौजूद है, सिर्फ पाइप लाइन जो है वो यहाँ तक लेकर आनी है। गैस की फराहमी यहाँ पर यकीनी बनानी है। तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी, इंतज़ामिया से मुसलसल दुआई के बावजूद भी अब तक इनके मसाइल हल नहीं। उनका यही कहना है कि खुदारा इनके मसाइल हल किए जाएँ ताकि ये हुकूमत को दुआएं दें, इंतज़ामिया को दुआएं दें और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिले। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम महकमा ज़राअत और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक़ हुसैन किरमानी ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए महकमा ज़राअत और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान दस्तखत की तकरीब हुई। तकरीब में वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक़ हुसैन किरमानी, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू शरीक हुए। सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद, महकमा ज़राअत और बैंक ऑफ पंजाब के अफसरान ने शिरकत की। सुबह वज़ीर आशिक़ हुसैन किरमानी ने कहा कि ज़रूरी मशीनरी की खरीदारी के लिए 3 करोड़ तक बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। बिला सूद कर्ज की रकम सिर्फ जदीद ज़रूरी मशीनरी की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होगी। कर्ज की रकम से 12 किस्म की जदीद ज़रूरी मशीनरी की खरीदारी की सहूलत मैसर होगी। अब तक 40 मिलियन रुपए के बिला सूद कर्ज की मंजूरी दी जा चुकी है। पंजाब पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस SDGs की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। MP अहमद इकबाल, अली गिलानी, कमल लियाकत, सोनिया आशिर भी शरीक हुई। PC होटल में पंजाब पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस बराए SDGs की इख्तितामी तकरीब हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। MP अहमद इकबाल, अली गिलानी, पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल लियाकत, सोनिया आशिर शरीक हुई। सार अहमद, अली अदनान चट्ठा, मुमताज़ रईस, अंस महमूद और दीगर अरकान असम्बली ने भी शिरकत की। SDGs टास्क फोर्स के कन्वीनर बैरिस्टर चौधरी उसामा फजल, कुरुतुलैन भूर और लियाकत अवान भी मौजूद थे। मरीम औरंगज़ेब ने खिताब में कहा, पंजाब में होने वाली तरक्की हमेशा SDGs को मद्देनजर रखकर की जाती है। इंटरनेशनल वॉलंटियर आर्ट सर्च चैलेंज 2025 का चौथा रोज सुबह वज़ीर तालीम राना सकंदा हयात की ख़ुसूसी शिरकत। रेस्क्यू चैलेंज में चीन और पाकिस्तान से 61 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मिलियंस ऑफ इंसानों को बचाने के लिए कि मिलियंस ऑफ एनिमल्स बाहर कैफ, वो भी इंसानी जानें बचाने के लिए डॉक्टर साहब मैं आपको और तमाम रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज की टीम को ऑनेस्टली दिल से सलाम पेश करता हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग that we witnessed। और फिर जब वो तादाद हजारों में होती थी तो कॉन्स्टेंटली उसको रिपेयर करना, बड़ी और छोटी बोट्स को कॉन्स्टेंटली रिपेयर करना और ये इंश्योर करना कि वर्क फोर्स में देखता था कि ये 12 घंटे बाद यार ये रेस्क्यू का ऑफिसर गिर जाए और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। LDP फेज़ 2 के तहत वाघा जोन में तरक्याती कामों के मयार और रफ्तार की जांच पड़ताल की। DG LD ताहिर फारूक MD वास्ता गुफरान अहमद ने पेशरफ्त बारे आगाह किया। सेक्रेटरी ने हिदायत की कि दिन और रात में तरक्याती कामों की रफ्तार को अलग अलग मॉनिटर किया जाए। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि रात में काम की रफ्तार को बढ़ाया जाए। नूरुल अमीन मेंगल ने कहा कि वासा एक हफ्ते के अंदर तमाम मैनहोल्स का काम मुकम्मल करे। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हिदायत की कि शहरियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएं। शहरियों की आगाही के लिए साइन बोर्ड्स नस्ब किए जाएं। यहाँ आपको बताएं कि हमजा फाउंडेशन फॉर द डेफ जौहर टाउन में थेसिस नुमाइश का इनेकाद किया गया। ग्राफिक्स एंड टेक्सटाइल के तलबा और तालिबात ने जौहर दिखाए। प्रिंसिपल खावर हुसैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कामरान यूसुफ और दीगर ने शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ फनपारों के हवाले से आगाही दी। हमजा फाउंडेशन फॉर दी डेफ जौहर टाउन में थीसिस नुमाइश 2025 के इख्तितामी रोज तुलबा की तख्लीकी सलाहियतें भरपूर अंदाज में सामने आई। ग्राफिक्स और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के होनहार तुलबा ने अपने फनपारों, डिजाइन और तख्लीकी काम से शुरका को मुतासिर किया। प्रिंसिपल हमजा फाउंडेशन खावर हुसैन ने नुमाइश को 4 साल की मेहनत का फल करार दिया। अपनी नौइयत का एक मुनफरिद शो है जिसमें हम बच्चों ने, हमारे डेफ स्टूडेंट्स ने अपनी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए नए तसव्वुरात के साथ पेश किया है। ये इनकी 4 साल अनथक मेहनत का नतीजा है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कामरान यूसुफ ने तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। बच्चे जो है 2 डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन। इनमें स्टूडेंट्स ने अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उसके ऊपर काम किए है और डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर उनकी रीब्रांडिंग और उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स उन्होंने तैयार किए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है बच्चों ने। तलबा और तालिबात ने हमजा फाउंडेशन से इजहार तशक्कुर किया। मैं अल्लाह ताला को याद करना चाहता हूँ हमजा फाउंडेशन से जिन्होंने उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं अपना काम किया तकानी इस तरह तो मैं काम किया आइडिया तो। तलबा और तालिबात ने अपने फनपारों के हवाले से तफसीली आगाही भी दी। शुरका ने बच्चों की मेहनत, लगन और तख्लीकी सोच को सराहा। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। टाउनशिप मेन मार्केट UC 232 में सहूलत बाजार की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। MPA मलिक शहबाज अली खोखर, सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा फारूक ताड़र ने शिरकत की। दौरान तकरीब मुस्तहिक अफराद में रेड़ियाँ तकसीम की गईं। टाउनशिप मेन मार्केट UC 232 में सहूलत बाजार की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। MPA मलिक शहबाज अली खोखर और सीनियर लीगी रहनुमा साजिदा फारूक ताड़र ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के दौरान मुस्तहिक अफराद में रेड़ियाँ तकसीम की गईं। साबिक चेयरमैन UC 232 अजमल हाशमी और दीगर भी शरीक हुए। चीफ कलेक्टर कस्टम्स नवीद इलाही का कस्टम्स के आला अफसरान के हमरा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। कहते हैं खाम माल और कॉटेज इंडस्ट्री के रॉ मटीरियल को ज़ीरो टैक्स करना होगा। ईवान सनत व तिजारत के सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने कहा, एक्सपोर्ट्स और लोकल इंडस्ट्री का खाम माल भी इम्पोर्ट किया जाता है। वर्थ आपको पता है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एक कार्टन या एक रोल या जो भी उनकी वो लाखों में होता है। सर वो जिस बेदर्दी से उसको इंस्पेक्शन उसकी होती है, जिस बेदर्दी से उनको देखते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।